गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास करेक्ट यूजेस ऑफ सम डिटर्मिनर्स की होने वाली है। इसमें आज हम सम और एनी के यूजेस देखेंगे। सम का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा कुछ, किसी या कोई, और एनी का हिंदी मीनिंग हो जाएगा कोई, किसी भी, कोई भी। Sum and any are used with countable and uncountable nouns to describe an indefinite number or incomplete quantity। यानी सम और एनी दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन के साथ यूज़ किए जा सकते हैं इनडेफिनेट नंबर और इनकम्प्लीट क्वांटिटी बताने के लिए। अब इनका यूज़, सम का यूज़ कहाँ होता है, एनी का यूज़ कौन से सेंटेंस में होता है, इन सबको हम कुछ रूल्स के थ्रू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यानी सम का यूज़ सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे आई विल बाय सम मैंगोज़, यानी मैं कुछ मैंगो खरीदूँगा। हिज फादर गेव हिम सम मनी टू स्पेंड, यानी उसके पिताजी ने कुछ मनी उसको दी स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो ये दोनों ही सकारात्मक वाक्य हैं, इनमें नॉट भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए इनमें सम का यूज़ किया है। सम के साथ हमेशा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है। सम के साथ में जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता है, पर एक कंडीशन है जहाँ पे सम के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, उसको देखते हैं। In affirmative sentences, sum is used before a singular common noun that is not known, named or specified as। यानी affirmative sentence में sum का यूज़ उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है जो हमारे लिए अननोन है या जिसका नाम हमें पता नहीं है। जैसे सम गाय कॉल्ड व्हाइल यू वर आउट, यानी कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा था जब तुम बाहर थे। तो यहाँ पे ये जो नाउन है ये हमारे लिए अननोन है, इसलिए इसके आगे हमने सम का यूज़ किया है। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर कॉमन नाउन है, और इसके साथ भी इस कंडीशन में जब ये हमारे लिए अननोन होता है तब इसके साथ में हम सम का यूज़ करते हैं। वैसे ही आई रेड इट इन सम बुक, यानी मैंने यह किसी किताब में पढ़ा है। अब ये बुक का नाम वो शायद भूल गया है, तो ये भी अननोन हो गई उसके लिए, और इसके साथ भी हमने सम का यूज़ किया है। यहाँ पे ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर कॉमन नाउन है, और इसके साथ भी सम का यूज़ किया जा सकता है। जैसे जनरल रूल तो हमें यही बताते हैं कि भाई सम का यूज़ हमेशा या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। पर इस कंडीशन में जब जब ये कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारे लिए अननोन है या उसका नाम हमें पता नहीं है, तब इसके साथ भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ क्वांटिटी, अमाउंट और नंबर। यहाँ पे सम का कोई क्वांटिटी, अमाउंट या नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस ये किसी के बारे में बता रहा था, किसी बुक में मैंने पढ़ा है, या कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा था। यहाँ पे उसका क्वांटिटी या अमाउंट या नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है उस रूल का जिसमें हमें ये बताया जाता है कि सम का यूज़ हमेशा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब तक हमने सीखा कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा सम का यूज़ किया जाता है, बट कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें एनी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं। अब ये है नॉट यूज़ एनी इफ़ द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज़ नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर मीनिंग नेगेटिव जा रहा है तो उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं। जैसे देयर वाज हार्डली एनी बटर इन द फ्रिज, यानी वहाँ पे शायद ही कोई बटर होगा फ्रिज में। तो हार्डली ये वर्ड है, ये हमें नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। सेंस का, इस सेंटेंस का सेंस नेगेटिव जा रहा है, यानी दिखने में तो ये यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं किया गया है, बट इसका सेंस नेगेटिव जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे। वैसे ही सेल्डम आस्क एनी क्वेश्चन, यानी वो कभी कभी ही कोई क्वेश्चन पूछता है। तो ये सेल्डम, ये वाला जो वर्ड है ये इस सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव बता रहा है। तो दिखने में तो ये यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं किया गया है, तो दिखने में तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट इसका सेंस नेगेटिव जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एनी का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधिका रिफ्यूज़ टू शेयर एनी न्यूज़ विथ अस, यानी राधिका ने मना कर दिया। अब रिफ्यूज़ यानी मना करना, यहाँ पे नेगेटिव नॉट का तो यूज़ नहीं है, पर रिफ्यूज़ का मतलब नेगेटिव ही होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने एनी का यूज़ किया है। तो डिनाई, डाउट, फॉरबिड, रिफ्यूज़, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, टू एट्सेट्रा, ये सभी वर्ड हैं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए इन सेंटेंसेस में हमेशा एनी का यूज़ करते हैं।
यानी जो सेंटेंस दिखने में तो पॉजिटिव लग रहे हैं, यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं है, पर ये वाले वर्ड जहाँ पे यूज़ होते हैं वो नेगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए वहाँ पे हम एनी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ़ इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ वाले क्लोज में भी एनी का यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, इफ़ आ रहा है तो यहाँ पे हम एनी लिखेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मेरे पास आओ, तो इफ़ के साथ एनी आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 क्वारंटाइन योरसेल्फ, यानी तुम्हें कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स हैं तो अपने आप को क्वारंटाइन करो। तो इफ़ यहाँ पे भी इफ़ के साथ में एनी का यूज़ हुआ है, इफ़ के साथ में सम का यूज़ नहीं होगा, इफ़ के साथ एनी का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू शो चॉइस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में चॉइस बताने के लिए भी एनी का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी भी, कोई भी के अर्थ में एनी का यूज़ होगा। जैसे यू कैन कम ओवर फॉर डिनर एनी इवनिंग, यानी तुम डिनर के लिए किसी भी शाम को आ सकते हो, तो एनी का मीनिंग निकलेगा किसी भी या कोई भी। यहाँ पे चॉइस बताइए कि कोई भी हो सकती, ज़रूरी नहीं, कोई फिक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है, किसी भी शाम को आ सकते हो, चॉइस है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे चॉइस बताने या किसी भी या कोई भी के अर्थ में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। जैसे एनी डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, यानी एनी डॉक्टर, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं है, तो कोई भी के अर्थ में भी हमने यहाँ पे एनी का यूज़ किया है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, बट इसमें हमने एनी का यूज़ किया है। जहाँ पे कोई स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं है, कोई भी के अर्थ में, या कोई चॉइस बताइए कि किसी भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर दे सकता है कोल्ड और कफ की मेडिसिन, तो वहाँ पे भी हमने एनी का यूज़ किया है। सो एनी कैन बी यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन वी डोंट वांट टू मेंशन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, जनरल यूज़ में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इवनिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2 है एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। एनी का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तीनों के साथ ही किया जा सकता है। जैसे आई डोंट हैव एनी पेन, यानी मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ एनी का यूज़ किया गया है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी का यूज़ किया है। हैव यू एनी नॉवेल, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें एनी का यूज़ किया गया। हैव यू गॉट एनी टी, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज़ किया गया है। ही डिड नॉट गिव मी एनी टी, तो यहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज़ किया गया है। तो एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और एनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है, और काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, सभी के साथ किया जाता है। रूल नंबर 2 में हमने सीखा कि एनी का यूज़ नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, पर कुछ प्रश्नवाचक सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं। अब नोट लगा के लिखने की बात है। सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस विच रियली ऑफर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट और विच एक्सपेक्ट द आंसर येस, यानी सम का यूज़ उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है जो वास्तव में ऑफ़र करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं, या फिर उनका आंसर हमें लगता है कि येस में आने वाला है, हाँ में आने वाला है। जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम, यहाँ पे आइसक्रीम ऑफ़र की जा रही है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हुए भी यहाँ पे सम का यूज़ किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज़ किया है, क्योंकि इसका मीनिंग है ऑफ़र करने के लिए, ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं, ये ऑफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ को कि क्या आप आइसक्रीम लोगे क्या, तो ये ऑफ़र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सम का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू लैंड मी सम मनी, यहाँ पे क्या आप मुझे कुछ मनी दे सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और रिक्वेस्ट की गई है,
इसलिए ये दिखने में तो इंट्रोगेटिव लग रहा है, पर यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सम का यूज़ किया है। वैसे ही डिड यू बाय सम क्लॉथ्स, अब हमें पता है कि शायद उन्होंने ख़रीदे हैं कपड़े और हमें लगता है कि उसका आंसर यस में आने वाला है, इसलिए यहाँ पे भी सम का यूज़ किया है। डिड यू बाय सम क्लॉथ्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर भी इसमें हमने सम का यूज़ किया है क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर यस में आने वाला है। और वैसे ही एक ये है, वाई डोंट यू टेक सम बुक्स होम विथ यू, यहाँ पे सलाह देने का काम किया जा रहा है। किसी को बोला जा रहा है कि तुम कुछ किताबें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते घर पे, तो ये सलाह देने का काम किया जा रहा है, इसलिए भी यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया है। ये ऊपर लिखना भूल गई मैं सजेस्ट का, इसलिए यहाँ पे लिखा है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सलाह देने का या सजेशन देने का काम करे तो भी वहाँ पे भी सम का यूज़ किया जाता है। हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सम का यूज़ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में इनडेफिनेट नंबर या इनकम्प्लीट क्वांटिटी बताने के लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज़ किया जाता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे एनी का भी यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। वो कौन कौन सी कंडीशन है? एनी इज़ यूज्ड, एनी का यूज़ उन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है जो दिखने में तो पॉजिटिव हो पर जिनका मीनिंग नेगेटिव में जाता है। दूसरा है इफ़ से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी एनी का यूज़ किया जाता है। तीसरा है चॉइस या कोई भी किसी भी ये बताने के लिए भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी एनी का यूज़ किया जाता है। दूसरा रूल है एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी प्रश्न पूछे जाने वाले और नकारात्मक वाक्यों में एनी का यूज़ किया जाता है। बट सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस विच रियली ऑफर रिक्वेस्ट सजेस्ट और विच एक्सपेक्ट द आंसर यस, यानी उन प्रश्नों में जो कि ऑफ़र करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं या जिनका आंसर हमें लगता है यस में आने वाला है, वहाँ पे हम प्रश्नवाचक वाक्यों में भी सम का यूज़ करते हैं। फिर एक नोट देखा था हमने, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज़ उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जो अननोन है या जिनका नाम हमें पता नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है कॉफ़ी, इसलिए यहाँ पे सम आएगा। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। नेक्स्ट है आई विल नॉट बाय, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आ रहा है, इसलिए एप्पल आएगा, ये सॉरी एनी आएगा। आई विल नॉट बाय एनी एप्पल्स। नेक्स्ट है आई रीड इट इन, यहाँ पे ये जो बुक है ये अननोन है कि मैंने किसी किताब में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे सम आएगा। आई रीड इट इन सम बुक, यानी मैंने ये किसी किताब में पढ़ा है, ये बुक उसके लिए अननोन है या उसका नाम भूल गया है, इसलिए यहाँ पे सम का यूज़ किया है। नेक्स्ट है इफ़ यू नीड डैश मनी आई विल हेल्प यू। हमने देखा कि इफ़ वाले सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे एनी आएगा। इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। ही डिनाइड हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, डिनाइड ये दिखने में तो अफर्मेटिव है बट ये नेगेटिव इसका सेंस नेगेटिव है, डिनाइड आया है यानी मना करना, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज़ होगा। ही डिनाइड हैविंग एनी इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। नेक्स्ट है वाई डोंट यू टेक सम हेल्प, यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है किसी को कि तुम कुछ हेल्प क्यों नहीं ले लेते, तो यहाँ पे दिखने में तो ये इंट्रोगेटिव है पर यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है किसी को, इसलिए यहाँ पे सम का यूज़ होगा। वाई डोंट यू टेक सम हेल्प, तुम कुछ मदद क्यों नहीं ले लेते। नेक्स्ट है कैन यू गिव अस डैश मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, यानी क्या तुम इसके बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि शायद उनको एक्सपेक्ट है कि वो देगा, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर यस है, इसलिए हम यहाँ पे सम का यूज़ होगा। क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी अगर एक्सपेक्टेड आंसर यस हो तो वहाँ पे सम का यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सम और एनी का करेक्ट यूज़ आपके समझ आ जाए अच्छे से। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।